वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 13 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर द्वारकानाथ यहाँ पर क्या है, द्वारकानाथ कोटनीस की 110वीं जयंती मनाई है? किसकी? डॉक्टर द्वारकानाथ की 110वीं जयंती मनाई है, तो इसका आंसर है चीन। चीन के द्वारा डॉक्टर द्वारकानाथ की 110वीं जयंती मनाई गई। आप मैप में देख सकते हैं जिस पार्ट को मैंने लाइनिंग किया है यही चीन है। क्या है? चीन है। अब ये डॉक्टर द्वारकानाथ कौन है? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई थी और उसे चीन के यहाँ भेजा था, यानी चीन में भेजा था, जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भी सैनिक घायल होंगे उनकी सुरक्षा के लिए यानी उनके इलाज के लिए 5 लोगों की कमेटी भेजी थी, जिसके प्रमुख डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस थे। ठीक है। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ही जितनी भी मेडिकल सुविधाएं थी इन्होंने डॉक्टर द्वारकानाथ ने चीन के सैनिकों को उपलब्ध कराई थी। तो इन्हीं की याद में चीन ने अब 110वीं जयंती इनकी मनाई है और इन्हीं की याद में इनकी प्रतिमा भी एक यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है। अब मैप में देख सकते हैं चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बलात्कार के दोषियों को सजा ए मौत देने की घोषणा की है? यानी कि जो बलात्कार के दोषी होंगे उन्हें सजा ए मौत देने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है। दरअसल बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने एक कानून है उसमें संशोधन किया और वह कानून है महिला और बाल उत्पीड़न कानून 2000। क्या? महिला और बाल उत्पीड़न कानून 2000, उसमें संशोधन किया है और उन्होंने यह कहा है कि जो बलात्कार के दोषी होंगे उसे सजाए मौत दी जाएगी। ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से स्लीपर कोच हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। किसकी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो हमारी भारतीय रेलवे है उसने जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उनसे स्लीपर कोच हटाने की घोषणा की है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या? टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी हाल ही में भारत ने भी और अमेरिका ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। अब उन दोनों के बाद पाकिस्तान ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? पाकिस्तान ने। आप मैप में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही क्या है? पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। अब इन्होंने क्या कारण दिया है कि हम टिकटॉक को बैन करेंगे? तो इन्होंने कहा है कि ये अश्लीलता फैला रहा है, यानी कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है भारत में, यानी कि जो पाकिस्तानी युवा युवती हैं उनमें अश्लीलता की बातें फैला रहा है। यह कहते हुए, यह कारण बताते हुए पाकिस्तान ने टिकटॉक बैन किया है। ठीक है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की पीएम कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के रूप में M.A. गणपति को नियुक्त किया गया और उन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है। किसकी? राकेश अस्थाना की जगह ली है और इन्हें बनाया किसे गया है? M.A. गणपति को। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में इकोनॉमिक नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है? कौन सा इकोनॉमिक नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों लोगों को इकोनॉमिक नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो नोबेल प्राइज बंट रहे हैं वो सभी लोगों में बंट चुके हैं, और जो अभी बंटे हैं वो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज 2020 बंटे हैं, और यह दोनों पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिए गए हैं। अब ये दिए क्यों गए हैं? तो जो ऑक्शन थ्योरी होती है, ऑक्शन थ्योरी क्या होती है? यानी नीलामी सिद्धांत, उसके लिए इन दोनों लोगों को, यानी कि उनमें सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए, ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए यह पुरस्कार दिए गए हैं इन दोनों लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं फोटो में जो दोनों लोग दिख रहे हैं, यही पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। ये वाले कौन है? पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, ये सेकंड नंबर पर हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? क्या विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इसका आंसर है 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं जो दोनों सिक्के दिख रहे हैं, यानी कि हेड और टेल दिख रहे हैं, यह इस तरीके का सिक्का होगा। और यह ग्वालियर की एक राजमाता थी। कहाँ की? ग्वालियर की राजमाता थी, उन्हीं की है इस बार जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो इसी की उपलब्धि की, यानी इसी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का सिक्का हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आप सिक्के को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है? कौन सा मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह कब से कब तक चलेगा? तो यह अभियान 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा, और यह जो नवरात्रि है, क्या नवरात्रि, उसमें चलेगा। सॉरी, यह ग्राम पंचायत, स्कूल, कैंपस, दुर्गा पंडाल और रामलीला मंच आदि जितने भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होंगे वहां पर नारी सम्मान के लिए इस मिशन शक्ति अभियान को चलाया जाएगा। यानी कि नारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 1090 है। कितना? 1090 दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब यह उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ की सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के प्याज के निर्यात को अनुमति दे दी है? क्या किस शहर के प्याज के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। ठीक है, अब ये बेंगलुरु कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु जो है कर्नाटका की राजधानी है। किसकी? कर्नाटका की राजधानी है। आप मैप में देख सकते हैं जो कर्नाटका दिख रहा है, रेड रेड पार्ट दिख रहा है, यही कर्नाटका है। ठीक है, बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बाजूभाई बाला। और यहाँ की सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वृक्ष प्रत्यारोपण नीति शुरू की गई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। किसके द्वारा? नई दिल्ली के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति शुरू की गई है। अब ये वृक्ष प्रत्यारोपण नीति क्या है? दरअसल क्या होता था, बहुत सी जगह पर ऐसे रेल मार्ग या पुल बनते हैं जहाँ पर वृक्ष बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो उन्हें काटना पड़ता था। बट अब नई दिल्ली सरकार ने यह किया है कि जो वृक्ष, यानी कि राजमार्ग बनाने, रेल पुल बनाने आदि में आएंगे, उन्हें उखाड़ कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हें काटा नहीं जाएगा। ठीक है, उन्हें एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है यही नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में एफिल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? कौन सी एफिल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है और इन्होंने ही एफिल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है। और यह किसके ड्राइवर हैं, यानी किस कंपनी की गाड़ी से रेस लगाते हैं? तो यह मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।